महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? महाशिवरात्रि से जुड़ी कई सारी कथाएं और कई सारी मान्यताएं हैं। इनमें से 4 कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और इन्हीं 4 कथाओं के बारे में मैं आज आपको संक्षेप में बताऊंगा। लेकिन ये सब जो कहानियां हैं और जो कथाएं हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनाई गई हैं। इनका उल्लेख अलग अलग पुराणों में आता है, किसी का शिव पुराण में, किसी का स्कंद पुराण में। तो अलग अलग जगह से ये कथाएं जो हैं वो उठाई गई हैं। लेकिन पुराणों से जुड़ी इन कथाओं के पीछे और इन कथाओं से जुड़े इन किरदारों के पीछे क्या तत्व ज्ञान है, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन 4 कथाओं के बारे में संक्षेप में बताकर मैं आपको आज इस तत्व ज्ञान के बारे में भी बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के पीछे तत्व ज्ञान क्या है, ये कथाएं और कहानियां आपको क्या समझाने के लिए बनाई गई हैं और आज की डेट में आपके आध्यात्मिक विकास के लिए कैसे ये कथाएं आपकी मदद कर सकती हैं। महाशिवरात्रि का दिन आपकी मदद कर सकती है आपके आध्यात्मिक विकास में। पहले मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाती है। इस साल 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और उस दिन महाकुंभ का भी आखिरी दिन होगा। अब देखिए, ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक चतुर्दशी तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। ऐसे ही हर महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है तब शिवरात्रि होती है हर महीने। ये शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। लेकिन जब यही कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी फाल्गुन महीने में पड़ती है, यानी कि फरवरी मार्च का टाइम, तब होती है महाशिवरात्रि और ये साल में एक बार होती है। हालांकि शिवरात्रि हर महीने आती है। तो पहली जो कथा है यह हमें सुनने को मिलती है शिव पुराण से। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का प्रागट्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव एक निराकार रूप से एक साकार रूप में पहली बार प्रकट हुए थे। एक्चुअली कहानी कुछ इस तरीके से है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में काफी झगड़ा होता है। झगड़ा किस बात पे? कि दोनों में से कौन ज्यादा महान है, कौन ज्यादा पूजनीय है और कौन ज्यादा बड़ा है। दोनों में काफी ज्यादा इस बात को लेकर मतभेद रहता है। तो दोनों के झगड़े का सॉल्यूशन निकालने के लिए भगवान शिव जो है वो प्रकट होते हैं। किस तरीके से प्रकट होते हैं? भगवान शिव एक लिंग के रूप में प्रकट होते हैं और कहा जाता है कि ये एक ज्वाला की लिंग होती है जिसका ना तो कोई शुरुआत होता है और ना ही कोई अंत होता है। यानी कि बिल्कुल एक इन्फिनाइट एक लिंग, एक निराकार शेप का एक लिंग जो है वो प्रकट होता है। और भगवान शिव कहते हैं कि जो ये पता लगा लेगा आप दोनों में से, यानी कि भगवान विष्णु में से और ब्रह्मा में से, जो ये पता लगा लेगा कि इस लिंग का शुरुआत या फिर अंत कहाँ पर होता है, वो ज़्यादा पूजनीय होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो बस यही पता लगाने के लिए भगवान विष्णु जाते हैं लिंग के नीचे की तरफ, यानी कि पाताल की तरफ, और भगवान ब्रह्मा जाते हैं ऊपर की तरफ। वैसे तो ये कहानी काफ़ी डिटेल में है, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जो है वो लिंग के ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई एंड जो है वो मिलता नहीं। लेकिन आफ्टरऑल अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए भगवान विष्णु को वो चीट करने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें केतकी के फूल मिलते हैं और केतकी के फूल वो सोचते हैं अगर मैं तोड़कर ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो भगवान विष्णु तक भी वो जरूर पहुंचेंगे। और भगवान विष्णु सोचेंगे कि शायद मैं इस लिंग के एंड तक पहुंच गया, वहां से मैंने केतकी के फूल बरसाए, और भगवान विष्णु मान लेंगे कि मैं सबसे पहले लिंग के एंड तक पहुंच गया और मैं सबसे ज्यादा महान हो गया। लेकिन वो जब केतकी के फूल तोड़कर लिंग के ऊपर से फेंकते हैं भगवान शिव के ऊपर, तो भगवान शिव इस बात को पहचान जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा जो है वो धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भगवान शिव काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो ब्रह्मा को ये श्राप देते हैं कभी भी धरती पे तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान ब्रह्म के कोई धरती पे मंदिर नहीं है। हाँ, राजस्थान में पुष्कर है और ऐसे 1-2 जगह और हैं जहाँ पर भगवान ब्रह्मा के मंदिर हैं और उनके साथ अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखा जाए तो ज्यादातर भगवान ब्रह्मा के आपको मंदिर नहीं देखने को मिलेंगे। और ऊपर से ये जो केतकी के फूल हैं इन पर भी श्राप लग जाता है। भगवान शिव को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को केतकी का फूल चढ़ाना पाप माना जाता है और उसके पीछे यही कहानी, यही कथा जुड़ी है। और यहाँ पर जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों हार जाते हैं और इस लिंग का शुरुआत और अंत कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाते हैं और वो जान जाते हैं कि ये इन्फिनाइट है और वो थक कर हार जाते हैं, तब भगवान शिव जो है वो प्रकट होते हैं और उन्हें
ज्ञान देते हैं, उन्हें बताते हैं इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बारे में, उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उनसे भी बड़ी शक्ति कुछ है। तो इसीलिए इसी दिन को महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है, जिस दिन ये पूरी घटना घटी थी। अब जो दूसरी कथा है वो आती है शिव पार्वती के विवाह की, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब यहाँ पर माता पार्वती जो है वो माता सती का ही पूर्व जन्म है, यानी कि माता सती ही अपने अगले जन्म में माता पार्वती बनती हैं। अब माता पार्वती जो है वो भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। पहले तो वो काफी कोशिश करती हैं अपने रूप से भगवान शिव को रिझाने की, लेकिन जब वो भगवान शिव को अपने रूप से नहीं रिझा पाती हैं, वो तो माया है, माँ यानी माया, माँ पार्वती यानी कि माया, और जब माया अपने रूप से भगवान शिव को नहीं रिझा पाती हैं, तब वो गौरी कुंड में जाके कई सालों तक तपस्या करती हैं। और ये देवताओं के साल हैं। देवताओं का एक साल मनुष्य के कई सालों के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि माता पार्वती कई सालों तक गौरी कुंड में भगवान शिव की तपस्या करती हैं उन्हें खुश करने के लिए, तो वो इंसानों के हिसाब से तो पता नहीं कितने ही साल, कितने ही करोड़ों साल गुजर जाते हैं। और उसके बाद जब भगवान शिव माता पार्वती के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें दर्शन देते हैं, और तब माता पार्वती उनसे यही वरदान मांगती हैं कि वो उन्हें पति रूप में देखना चाहती हैं। और तब शिव पार्वती का विवाह होता है, और इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी दूसरी कथा। अब आती है तीसरी कथा, जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा समुद्र मंथन की जो पूरी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। एक तरफ देवता तो एक तरफ असुर कोशिश करते हैं समुद्र में से मंथन करने की, और सुमेरु पर्वत को घिस घिस के उस समुद्र में से अमृत को निकालने की, ताकि उस अमृत को पीकर हर कोई अमरत्व को प्राप्त हो जाए, यानी कि हर कोई अमर हो जाए। क्योंकि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलने वाला था उसको जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, और इसीलिए समुद्र मंथन किया जाता है। और जब समुद्र मंथन होता है तो पहले समुद्र में से अमृत नहीं बल्कि विष निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक विष होता है। यह विष पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है, और इस विष को वहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इस विष को समुद्र मंथन के वक्त वहां से ना हटाया जाता तो ये पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर खत्म कर लेता। तो इस विष को कौन हटा सकता था? इस विष को अगर कोई हटा सकता था तो वो थे देवों के देव महादेव। इस पर महादेव वहां पर प्रकट होते हैं, और इस पूरे विष को वो पी जाते हैं और अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कथाएं कहती है कि भगवान शिव इस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, इसीलिए उनका कंठ जो है वो नीला पड़ जाता है। कुछ कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव इस विष को पी लेते हैं, और पीते वक्त इस विष का जो तेज है वो इतना ज्यादा होता है, जहर है वो इतना ज्यादा होता है कि जब वो गले से गुजरता है तो उनका गला जो है वो नीला पड़ जाता है। लेकिन रीजन कुछ भी हो, महादेव का गला जब नीला पड़ जाता है तो इस दिन के बाद से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ जाता है, और इसी दिन को महाशिवरात्रि का दिन भी मनाया जाता है। तो ये थी तीसरी कहानी, यानी कि तीसरी कथा इससे जुड़ी हुई। अब आते हैं चौथी कथा पर। चौथी कथा बहुत छोटी सी है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने इस क्रिएशन को बचाने के लिए तांडव किया था पहली बार। तो आज ही के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शिव ने पहली बार तांडव किया था, और उसके बाद वो कैलाश में शांत रूप में स्थित हो गए थे। तो इसीलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये 4 कथाएं हैं जो मैंने आपको संक्षेप में बताई। इनके पीछे अगर आपको डिटेल में कथा सुननी है, पूरी कहानी सुननी है, फिर तो आपको विष्णु पुराण या फिर शिव पुराण या फिर स्कंद पुराण, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कथाएं इन्हीं सब पुराणों में से ली गई हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहानियां संक्षेप में बताई ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको एक आइडिया हो कि आपकी संस्कृति में, सनातन धर्म में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ये सबको पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि महाशिवरात्रि के पीछे तत्व ज्ञान क्या है। ये जो कहानियां हैं, शिव पार्वती का विवाह, जो कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसके पीछे तत्व ज्ञान क्या है। भगवान शिव क्या हैं? भगवान शिव आफ्टर ऑल आज की डेट में भगवान शिव का आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक मीनिंग क्या है?
भगवान शिव यानी कि वो आत्मा, वो सुपर कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो आपके मेरे बीच में है, आपके मेरे अंदर है और आपके मेरे बाहर भी है, हर चीज में है, हर जगह है। उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को भगवान शिव कहा गया है। वही हैं भगवान शिव। आप ही हैं भगवान शिव, मैं ही हूं शिव, आसपास सब कुछ शिव है, सब कुछ शिव है, क्योंकि सब कुछ वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति होती है कि आज के दिन ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो एनर्जी है, जो शिव तत्व वाली जो एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा जागृत होती है आज के दिन। इसीलिए आज के दिन कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रात्रि का जागरण कीजिए, व्रत रखिए, क्योंकि इन सब से आपके अंदर की जो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाली जो एनर्जी है, जो कि महाशिवरात्रि वाले दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, उसको और एक्टिव करने में आपको मदद मिलती है। तो हमने भगवान शिव की बात की है, तो अब माता पार्वती की बात भी करनी पड़ेगी। अगर हमें ये समझ में आया है कि भगवान शिव जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा है, तो माता पार्वती कौन है? माँ यानी कि माया। माता पार्वती हैं माया। अपने इन 5 इंद्रियों के द्वारा, ये 5 सेंसेस के थ्रू जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं, ये सब 5 इंद्रियों के थ्रू आप जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब कुछ माँ है, यानी कि माया है। और इसी माया रूपी संसार में, इसी माया रूपी यूनिवर्स में जब भगवान शिव एक्टिव होते हैं, जब शिव तत्व, ये शिव एनर्जी जब एक्टिव होती है, वो होती है महाशिवरात्रि की रात। और इसीलिए कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को आपको जागरण करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि आज की रात आप जब डीप मेडिटेशन करते हैं तो आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के थोड़ा ज़्यादा करीब पहुंच पाते हैं, ज़्यादा आसानी से, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और वो जो शिव तत्व है, वो जो शिव की जो एनर्जी है, आज के दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। ये है महाशिवरात्रि का तत्व ज्ञान। जो महाशिवरात्रि का जो पार्ट 1 वाली जो वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, वो पूरी तत्व ज्ञान के पीछे है। उसमें मैंने कोई कहानी या कथाएं नहीं बताई हैं, उसमें मैंने आपको मेनली ये बताया है कि महाशिवरात्रि के पीछे का एक्चुअल ज्ञान क्या है। ये जो कहानियाँ और जो कथाएं हैं, ये हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, और यही चीज़ हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये जान पाएंगे कि वो कॉन्शियसनेस क्या है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, माता पार्वती वो माया वो क्या है, और शिव पार्वती का मिलन यानी कि वो अर्धनारेश्वर वो कौन है, जब हम ये समझ पाएंगे तब हमारी मुक्ति के जो रास्ते हैं ना, वो खुल पाएंगे, तब हमारी मोक्ष प्राप्ति के रास्ते तब खुल पाएंगे। सिर्फ किस्से, कहानी और कथाओं को जान लेने से हमें ऐसा कुछ खास बड़ा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमें बड़ा आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो हमें इन किस्से कहानियों के पीछे का जो तत्व ज्ञान है ना, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।